हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 10 का आपको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है पारिवारिक आय तथा व्यय। क्या है? पारिवारिक आय तथा व्यय। इसका आज हम लोग 26 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसा आपको देख रहे होंगे सभी आपको लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देखिए। ठीक है, और आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर बताते चलिएगा, जिसका भी आंसर आप लोग जानेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, दोबारा आप लोग भूलने का कोशिश भी कीजिएगा तो आप लोग नहीं भूल पाइएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है पारिवारिक आय तथा व्यय। ठीक है, चैप्टर का नाम है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? बताइएगा, निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? किसकी आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? तो यह नहीं होती किस पर? तो मकड़ जालों की सफाई पर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकड़ जालों की सफाई पर ये आपको दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? बताइएगा, सजावटी चित्र जो है किस कमरे में लगाना चाहिए? तो यह लगाना चाहिए आपको ड्राइंग रूम में। किस में लगाना चाहिए? ड्राइंग रूम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। 3 में कह रहा है निम्न में से कौन गिरी सज्जा की प्रमुख शैली है? बताइएगा, निम्न में से कौन गिरी सज्जा की प्रमुख शैली है? तो गिरी सज्जा की प्रमुख शैली कौन कौन सी है? तो गिरी सज्जा की प्रमुख शैली है आपको परंपरागत देसी शैली है, विदेशी शैली और मिश्रित शैली। ये सभी आपको गिरी सज्जा की शैली है, प्रमुख शैली है, सभी हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए? बताइएगा, शीतलता जो प्रदान करने वाला रंग होता है उसमें हम लोग करना चाहिए, किसके रूप में करना चाहिए या किस कमरे में करना चाहिए? इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए या किस रूप में करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए शयन कक्ष में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शयन कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। कह रहा है कि आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? बताइएगा, आंतरिक सजावट जो है कहाँ की जाती है? तो आंतरिक सजावट आपको बैठक कक्ष में की जाती है, शयन कक्ष में की जाती है, भोजन कक्ष में की जाती है। ये सभी जगह की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 6 में करा आंतरिक सजावट की अभिव्यक्ति है। बताइएगा, आंतरिक सजावट की अभिव्यक्ति क्या है? बताइएगा, आंतरिक सजावट की अभिव्यक्ति क्या है? तो आंतरिक सजावट की अभिव्यक्ति जो है रुचि की है, कौशल की है और इसके बाद धन के सदुपयोग की है। ये सभी का, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? बताइएगा, मानव जीवन में जो है घर का क्या महत्व है? तो मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? तो घर का महत्व इसलिए सुरक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, इसके बाद स्थिरता हेतु। ये सभी के लिए मानव जीवन में घर का बहुत महत्व है। ठीक है, सुरक्षा के लिए चाहिए, प्रतिष्ठा के लिए चाहिए और स्थिरता के लिए चाहिए, सभी के लिए चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ज्ञान किस प्रकार का साधन है? बताइएगा, ज्ञान जो है किस प्रकार का साधन है? तो ज्ञान जो होता है आपको मानवीय साधन होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में कौन गृह सज्जा का भाग नहीं? बताइएगा, निम्न में कौन गृह सज्जा का भाग नहीं? तो गृह सज्जा का भाग नहीं है बगीचे की सज्जा। बगीचे की सज्जा जो होता है गृह सज्जा का भाग नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्न में कौन मानवीय संसाधन नहीं? बताइएगा, निम्न में कौन जो है मानवीय संसाधन नहीं? तो मानवीय संसाधन नहीं है मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्न में कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? बताइएगा, निम्न में कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? तो गृहिणी का एक प्रमुख कर्तव्य कौन नहीं है? तो गृहिणी का एक प्रमुख कर्तव्य नहीं है परिवार के लिए कमाना। परिवार के लिए कमाना जो आपको है गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्न में कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है? बताइएगा, निम्न में कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है? तो बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है, कौन शामिल है? तो ये शामिल है आवास है, वस्त्र है, भोजन है। आवास, वस्त्र, भोजन ये सभी शामिल है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है, बताइएगा परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है। तो परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है, ये निर्भर करती है सुनियोजित गृह प्रबंधन पर। सुनियोजित गृह प्रबंधन पर परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, बताइएगा पर मासिक वेतन जो है परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है। तो मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है, तो मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मौद्रिक आय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, बताइएगा ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो ये आपको मौद्रिक आय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है मौद्रिक आय निम्न में से कौन है, बताइएगा मौद्रिक आय जो होता है निम्न में से कौन है। तो मौद्रिक आय जो होता है आपको तनख्वाह होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है पारिवारिक आय को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, बताइएगा पारिवारिक आय को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्न में कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है, बताइएगा कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। तो दोनों क्षेत्रों में कौन सा संभव है, तो दोनों क्षेत्रों में संभव है डाइट्रिशियन संभव है और इंटीरियर डिजाइनर भी संभव है और ब्यूटिशियन भी संभव है, सभी संभव है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है, देखिएगा 19 में कह रहा है निम्न में कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय, बताइएगा निम्न में कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय था। प्रत्यक्ष वास्तविक आय कौन है, तो इसमें से प्रत्यक्ष वास्तविक आय कोई भी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में करा है कि गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से, बताइएगा गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है। तो गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब गृह खर्च को रिकॉर्ड रखेंगे तो उससे अधिक खर्च पर अंकुश लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में करा है कि कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं, बताइएगा कौन बनाते हैं। करा है कि कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा कौन बनाते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा आपको लेखा विभाग बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेखा विभाग। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है कि घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है, बताइएगा घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है। तो घरेलू लेखा जोखा 3 प्रकार का हो सकता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन क्या है, बताइएगा सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन क्या है। तो सबसे बड़ा साधन जो होता है वास्तविक प्रत्यक्ष आय का होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि नौकरी पेश करने वाले व्यक्ति की आय होती है, बताइएगा नौकरी पेश करने वाले व्यक्ति की आय क्या होती है, बताइएगा नौकरी पेश करने वाले व्यक्ति की आय क्या होती है, तो निश्चित होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन पारिवारिक बजट है, बताइएगा निम्न में कौन जो है पारिवारिक बजट है। तो पारिवारिक बजट जो होता है संतुलित बजट होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती है, बताइएगा आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है तो सार्वजनिक सुविधा में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक सुविधा में जो आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए 26 ऑब्जेक्टिव था, 26 ऑब्जेक्टिव आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और कम से कम आप लोग 100 लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।